राहुल गांधी जी ने एक और गोल अचीव कर लिया है। मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस अभी तक 90 इलेक्शंस हार चुकी है, 90 इलेक्शंस। लेकिन राहुल गांधी जी गिव अप नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी अभी भी लगे हुए हैं और वो मान रहे कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आगे मैं बता दूं कि जब भी मोदी जी इलेक्शन हारते हैं तो इलेक्शन मोदी जी नहीं हारते। बीजेपी में अगर कोई इलेक्शन हारता है तो जेपी नड्डा जी हारते हैं, क्योंकि उनका ही चेहरा आगे कर दिया जाता है। और वैसे अगर आप राहुल गांधी जी को देखोगे तो सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी पे थोप दी जाती है जब भी कांग्रेस हारती है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी इलेक्शन नहीं हारी, कांग्रेस भी हारी है, बीजेपी भी हारी है, दोनों इलेक्शन हारते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि राहुल गांधी जी के चेहरे पे कांग्रेस बहुत सारे जो चुनाव है वो हारती जा रही है। तो कांग्रेस को क्या अपनी लीडरशिप चेंज करनी चाहिए, वही मुद्दे पे हम आते हैं। सेकेंड मुद्दा है कि राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी जी को साइलेंट कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि हाल ही में प्रियंका गांधी जी इतनी न्यूज में नहीं दिखाई देती। प्रियंका गांधी जी एकदम ही साइलेंट हो गई है। चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, आपको प्रियंका गांधी जी की आवाज सुनने नहीं मिली होगी। प्रियंका गांधी जी ने कोई भी मुखर मुद्दा नहीं उठाया अभी तक। प्रियंका गांधी जी हो सकता है कि वायनाड में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे ध्यान दे रही हो, लेकिन प्रियंका गांधी जी के लिए मेन है कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ाए, कांग्रेस को ग्रास रूट से ऊपर लाए। तो यही वजह है कि प्रियंका गांधी जी का आगे आना बहुत जरूरी है। अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों मिल के काम करेंगे तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी, वरना कांग्रेस पार्टी का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो कांग्रेस पार्टी में आपने देखा कि प्रियंका गांधी जी अभी एकदम चुप्पी साध के बैठी है। प्रियंका गांधी जी दिख ही नहीं रही। कोई भी न्यूज हो, कोई भी मीडिया चैनल हो, वहां पे आपको प्रियंका गांधी जी नहीं दिखेगी। प्रियंका गांधी जी कोई भाषण भी नहीं दे रही। तो प्रियंका गांधी जी को आगे आना होगा और कांग्रेस की कमान अपने भाई के साथ संभालनी होगी, तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है। क्योंकि गांधी फैमिली जो है वो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, और अगर गांधी फैमिली में से दो लीडर होते हैं, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता और कांग्रेस जरूर आने वाले असेंबली इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब जीत सकती है या नहीं जीत सकती यह तो चुनाव रिजल्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन इम्पैक्ट डाल सकती है कांग्रेस चुनावों में, आने वाली इलेक्शंस में। अब आगे मैं बता दूं कि ट्रंप ने जेलेंस्की के साथ जो मुलाकात की, अब आपने सबने देखा कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ ट्रंप और जेलेंस्की का। जो ओवल हाउस है अमेरिका में, वहां पे ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई और वहां पे ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में वार पलटवार हुए और दोनों ने झगड़ा किया। ऐसा कहा जा रहा है कि वो डिबेट थी, लेकिन वो डिबेट नहीं थी। वो सीधा सीधा दिख रहा था कि ट्रंप जेलेंस्की को डांट रहे थे और ट्रंप जेलेंस्की से ये कह रहे थे कि आप वर्ल्ड वॉर 3 करने जा रहे हो। ये डायरेक्टली ट्रंप ने कह दिया था। अब मैं बता दूं कि ट्रंप ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने यूक्रेन की जितनी भी जो डिफेंस सप्लाई थी, जो कि अमेरिका करती थी, वेपन सप्लाई डिफेंस के लिए यूक्रेन की, वो सब कुछ बंद कर दिया है। ट्रंप ने पॉज लगा दिया है, मतलब कि ट्रंप अब कोई भी वेपन या हथियार नहीं देंगे यूक्रेन को जो कि वो रशिया के साथ युद्ध में यूज कर सके और रशिया के अगेंस्ट यूज कर सके। मैं बता दूं बहुत सारे लोग जो है इस पे मिक्स ओपिनियन दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप पुतिन से डर चुके हैं, या तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप पुतिन का साथ दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की जो है वो सही है, जेलेंस्की को यूरोपियन यूनियन का साथ मिला है और यूरोपियन देशों का साथ मिला है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि अमेरिका सबसे बड़ा वेपन सप्लायर था और सबसे बड़ा एड था, मतलब सबसे बड़ी मदद करता था यूक्रेन को। उसने अपनी जो मदद है वो रोक दी है और अब कोई भी हथियार अमेरिका यूक्रेन को नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बता दूं अमेरिका ने इंडिया पे भी हमला बोला। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण देते हुए डायरेक्टली कह दिया कि इंडिया हमारे पे बहुत सारे टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है, तो हम भी इंडिया पे उतने ही टैक्स लगाएंगे। और मैं बता दूं आगे एक और बात कि अमेरिका सिर्फ इंडिया पे ही टैक्स नहीं लगाने वाला और इंडिया पे ही सिर्फ टैरिफ नहीं बढ़ाने वाला। दूसरे भी बहुत सारे देश है, जैसे कि कनाडा है, मेक्सिको है और दूसरे बहुत सारे देश हैं, जिस पे ट्रंप ने कहा कि वो देश जितना टैक्स लगाते हैं उतना ही टैक्स हम लोग लगाएंगे अप्रैल की 2 तारीख से। अब ट्रंप ने आगे ये कहा कि मैं अप्रैल की 1 तारीख को भी टैरिफ लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अप्रैल की 1 तारीख को इसके लिए नहीं लगा रहा क्योंकि अप्रैल की 1 तारीख को अप्रैल फूल डे है और ट्रंप नहीं चाहते कि ये जो बड़ा फैसला है वो अप्रैल फूल डे पे लिया जाए। इसीलिए ट्रंप ये जो फैसला है 2 अप्रैल को लागू करेंगे और उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना इंडिया और दूसरी कंट्री अमेरिका पे टैरिफ लगाती है। अब आगे मैं बता दूं कि कर्नाटका में कांग्रेस क्राइसिस में है। कर्नाटका में डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी के बीच वापस जो युद्ध है वो चालू हो चुका है। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा है कि दिसंबर तक डीके शिव कुमार जी चीफ मिनिस्टर होंगे कर्नाटका के। हम सबको पता है जब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी तब से ये झगड़ा चालू हो चुका था कि सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे या डीके शिव कुमार जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अब मैं बता दूं डीके शिव कुमार जी ने बार बार अपनी लॉयल्टी साबित की है कांग्रेस पार्टी के लिए और डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को बहुत सारे बड़े बड़े संकटों से भी बचाया है और बहुत सारे स्टेट्स को जिताने में भी कांग्रेस की जो है मदद की है। तो यही वजह है कि डीके शिव कुमार जी कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरा है। डीके शिव कुमार जी अभी कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। वो दिन दूर नहीं है
जब डीके शिव कुमार जी चीफ मिनिस्टर होंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने ये तय किया हो कि 5 साल में 2.5 साल सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन अभी तो ऐसी कोई बात निकल के आ नहीं रही, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात उछल रही है कि डीके शिव कुमार जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार जी के फेवर में बहुत सारे एमएलएस हैं जो कि कर्नाटका से है। लेकिन सिद्धरामैया जी भी कोई छोटे नेता नहीं है। सिद्धरामैया जी भी एक बहुत ही बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, और सिद्धरामैया जी भी कर्नाटका में एक बहुत ही बड़ा चेहरा है, और वो एक दलित नेता है। और सिद्धरामैया जी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी सपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि डीके शिव कुमार जी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन डीके शिव कुमार हो या सिद्धरामैया जी हो, दोनों ही कांग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटका की पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में। तो अब तो ये हमको आगे ही पता चलेगा कि सिद्धरामैया जी ही चीफ मिनिस्टर रहते हैं या सिद्धरामैया जी अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ के डीके शिव कुमार जी को लेके जाते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।